इस वीलॉग के अंदर मैंने आपको दो वीडियोस दिखानी है और एक बड़ा पुराना लेटर दिखाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लेटेस्ट अटैक शुरू किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो धड़म करके नीचे गिर जाएगा। ये जानबूझ के आपसे एक चीज छुपा रहे हैं जो मैं ढूंढ के लेकर आया हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ा आज एक तफसीली वीलॉग है जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। इस वीलॉग के अंदर मैंने आपको दो वीडियोस दिखानी है और एक बड़ा पुराना लेटर दिखाना है। जो लेटर आप जब देखेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लेटेस्ट अटैक शुरू किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो धड़म करके नीचे गिर जाएगा। वो लेटर बड़ा जरूरी है क्योंकि ये जानबूझ के आपसे एक चीज छुपा रहे हैं जो मैं ढूंढ के लेकर आया हूं और अभी थोड़ी देर में आपको बताने लगा हूं। अच्छा, ये आपने सिलसिला देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक प्रेस रिलीज दी और ये प्रेस रिलीज जो थी ये मेरे पास मौजूद है। ये इमरान खान साहब ने जो कल एक तकरीर की थी ये उसके जवाब में थी। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि जी हम अपनी आईनी हदूद में काम करते हैं और हमें आराम से अपना काम करने दिया जाए, आज़ादाना तरीके से काम करने दिया जाए। आपको एक सीट के रिजल्ट से मसला है, लेकिन बाकी सारी सीटें जो आप लोगों ने जीती, जिसमें नेशनल असेंबली के अंदर खातून की सीट भी थी, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी, सिंध, हर जगह से जो आपने सीट जीती वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको एक सीट का मसला पड़ गया कि ये एक सीट जो है ये किस तरह हुआ। तो एक सीट की वजह से आपने पूरे प्रोसेस को कह दिया कि ये साफ शफाफ नहीं था। तो इसका मतलब है फिर आपके लोग भी जो इलेक्ट हुए हैं उसमें भी फिर कोई ना कोई मसला था। बहरहाल, तो उन्होंने साफ साफ जो है ये प्रेस रिलीज जो है वो मुझे याद दिलाती है वो जो एक आईएसपीआर की जानिब से, एक दफा आपको याद होगा एक ट्वीट आई थी जिसमें कहा गया था नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड डॉन लीक्स के सिलसिले में। तो ये बिल्कुल ये प्रेस रिलीज उसी तरह कहती है कि योर स्पीच इज रिजेक्टेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस प्रेस रिलीज के जरिए कहा। अच्छा, अब आपने जरा गौर से मेरी बात सुनिए क्योंकि मैंने बड़ी चीजें रिसर्च की हुई है जो मैंने आपको बतानी है। असल मसला क्या है? असल मसला जो है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये सिकंदर सुल्तान राजा है कौन। इनके वालिद जो थे ना ये पाक फौज में थे, एक बात। दूसरी बात ये कि भेरा सिंह का ताल्लुक है कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के पढ़े हुए हैं। उसके बाद मेडिसिन में उन्होंने डिग्री हासिल की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जिस शख्स पे आप अटैक कर रहे हैं वो कितना काबिल आदमी है। उसके बाद इस्लामाबाद में उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे भी काम किया, डिप्टी कमिश्नर के तौर पे भी काम किया, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट रहे, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान रहे, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर रहे। 2016 में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हुए उस वक्त ये चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पे। उसके बाद ये फेडरल सेक्रेटरी रेलवे रहे और अप्रैल 2017 के अंदर फेडरल सेक्रेटरी ये तैनात हुए। तो पूरी एक हिस्ट्री है इनकी। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, दो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से ना पिछले 2 दिन में बिल्ड किए जा रहे हैं। इनके चमचे वमचे जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ये चमचे इनके जो है हरकतें कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की लॉबी से जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। ये इतना बड़ा झूठ है और इनको शर्म नहीं आती है बात करते हुए कि मैं अब आपको ये प्रूव करने जा रहा हूं कि ये कितना बड़ा एक भोंडा किस्म का मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है बोलते हुए। बात है 2020 जनवरी की, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए दरअसल में फैसला हो रहा था और शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान जो है इस सिलसिले में कोई मुशावरती अमल जो है वो कई महीनों से चल रहा था, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअली किसको बनाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कभी इधर से नाम आते थे, कभी उधर से नाम आते थे। आईनी तौर पर दरअसल में ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम ने इसकी मुशावरत करनी होती है और कोई एक नाम के ऊपर फाइनलाइज करना होता है कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाना है। बड़े नाम आए, बड़े नाम रिजेक्ट हुए, ये राउंड्स पे राउंड्स चलते रह गए। उसके बाद एक पार्लियामानी कमेटी बनी जिसने बैठ के आपस में फैसला करना था और उसके बाद अब फाइनल पॉइंट जो आने लगा, उसके बाद 15 जनवरी की ये बात है, 15 जनवरी 2020 शहबाज शरीफ की तरफ से 3 नाम सजेस्ट किए जाते हैं, नासिर खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़। ये 3 नाम सजेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद अब ये लेटर देखें। ये लेटर इमरान खान साहब के अपने हाथ से साइन हुआ है और इस लेटर के अंदर जो 3 नाम सजेस्ट किए गए हैं उसमें ये जो तीसरा नाम है
जिसके ऊपर आप ये निशान देख रहे हैं, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब का है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हमारे मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद सजेस्ट किया हुआ है। ये आप ही की सजेस्टेड एक नॉमिनेशन थी जिसको ऑपोजिशन ने एक्सेप्ट किया, जो पिछले कई महीनों से नहीं चल रही थी। तो जनवरी 2020 में फिर उनका नाम इस तरह फाइनलाइज किया गया। ये जो चमचे बैठे होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, ये एक दफ़ा रिसर्च भी नहीं करते कि भाई इस किस्म की बातें करने से पहले कि जी इनका नाम तो नवाज शरीफ ने दिया था, इनका नाम तो शहबाज शरीफ ने दिया था, इनका नाम तो मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। आप एक दफ़ा देख तो लें कि इसका नाम सजेस्ट किसने किया था। इसका नाम सजेस्ट इमरान खान साहब ने किया था और उसके बाद इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था। ठीक है, तो ये आप ही के लगाए हुए बंदे हैं, किसी और के लगाए हुए बंदे नहीं है। एक बात। अच्छा, उसके बाद अब मैं जो आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक है चंद वीडियोस के साथ। जी, ये तस्वीर जरा गौर से देखें। ये तस्वीर जो है इसके ऊपर एक फड्डा पड़ा हुआ है और फड्डा किस बात का पड़ा हुआ है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर थे नेशनल असेंबली के अंदर जफर इकबाल मलिक साहब। जफर इकबाल मलिक साहब के ऊपर ये तस्वीरें चला के ये तासुर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जनाब वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो भी दरअसल में मुस्लिम लीग नून के साथ मिला हुआ था। ये देखें सरदार एजाज सादिक के लिए वो खड़े हो गए, ये देखें ये शहबाज शरीफ के लिए खड़े हो गए, लेकिन जब स्पीकर असद कैसर आते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो ये देखिए अपनी सीट से नहीं खड़े हुए। इन्होंने वजीर आजम को प्रोटोकॉल नहीं दिया। अच्छा, अब तो पहले तो मैं दूंगा आपको एक सबूत कि ये भी कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग, और उसके बाद मैं अब आपको वजह बताऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी में इमरान खान साहब की इज्जत क्यों नहीं है। मैं ये भी इस पे भी आता हूं अभी। अब जरा पहले ये गौर से वीडियो देखिए ताकि आपको पता लगे। इस वीडियो के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जब इमरान खान साहब ऊपर आते हैं, स्टेज के ऊपर आते हैं, उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर खड़े होते हैं वहां पर जफर साहब, वो अपना वोट जाके कास्ट करते हैं और उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद जब वो उसको डालने के लिए आते हैं बैलेट बॉक्स के अंदर, उस वक्त भी ये रिटर्निंग ऑफिसर खड़े होते हैं। ये इतना झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती इस किस्म का झूठ बोलते हुए कि भाई आप लोग एक इलेक्शन हार गए हैं, अब आप इस किस्म की फजूल हरकतें करेंगे। मतलब कोई ब्यूरोक्रेट हो जाए, रिटर्निंग ऑफिसर्स हों चाहे कोई भी हो, आपने सिर्फ एक ही काम है आपका, आपने उनकी मिट्टी पलीत करनी है। चाहे सहाफ़ी हो, ऑपोजिशन का कोई मेंबर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, आपने क्योंकि आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आया, अब आपने इस किस्म की जो है ना घटिया हरकतें करनी है, इस किस्म की आपने तस्वीरें चलानी है जानबूझ के, सिर्फ और सिर्फ अपना वो झूठा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपका झूठ तो हो गया बेनकाब। दो झूठ कम से कम मैं अब आपके बेनकाब कर चुका हूं कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने सजेस्ट किया था, और दूसरा कि एक्चुअली इमरान खान साहब जब आए थे तो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया था। दो चीजें हो गई। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको यह वजह बताता हूं कि इनको मसला क्या है ब्यूरोक्रेसी से। आप बात सही करते हैं, आपकी वाकई इज्जत नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, और मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट को समझते हैं कि हमारे घर का मुलाजिम है। आप जरा जाके देखें तो सही, आपने आज तक कितने आईजी पंजाब तब्दील किए हैं, आज तक आपने कितने सीसीपीओ लाहौर जो आपने तब्दील किए हैं। आप जरा उसको जाके एक दफा पढ़ें तो सही, ताकि आपको पता लगे कि आपने उनको रेवड़ियों की तरह तो आपने उनको चेंज किया है। जब आपका दिल किया आपने इसको उठा के उधर लगा दिया, उसको उठा के उधर लगा दिया, और सिर्फ इस बात के ऊपर कि आपको किसी ने कह दिया जी फलां बंदा जो है ना ये नून लीग के दौर में भी जो है वो पोस्टिंग के ऊपर था, इसी बात पे हटा दो उसको। उसके बाद जाके आपको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं ये तो बड़ी हम फजूल हरकतें कर रहे हैं, हमें जरा अपनी थोड़ी अकल पे हाथ मारना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि आपके घर के ड्राइवर या कुक हैं कि जिस आपका दिल किया 1 महीने के बाद आपने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स इस तरह भी हुई हैं, 1-1 महीने के अंदर उनको तब्दील कर दिया गया। आए, नहीं पसंद आया बाहर, वो आया दूसरा आया, इसने फलां महीने की बात नहीं, चल बेटा बाहर। ये इस तरह तो आपने ब्यूरोक्रेसी का हाल किया है। आप आए मेरे साथ, मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं, कैमरा भी नहीं दिखाएंगे, चलें और बोले, हम आपको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, मैं आपको जो है आप ही का भेस बदल के लेके जाता हूं, जरा जाके ब्यूरोक्रेट्स की गुफ्तगू तो सुने अपने बारे में, तो आपको पता लगे कि आपकी कितनी को रिस्पेक्ट रह चुकी है ब्यूरोक्रेसी में। आगे चलें, एक और बात, एक और झूठ जो अब ये बोलना शुरू हो गए। कल से ये स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने कि जी मरियम नवाज ने इस बात का को मान लिया है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है ना अगले इलेक्शन में टिकट देने की बात की, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने इकरार कर लिया है, और इसका मतलब है कि ये दरअसल में इस तरह इन्होंने धांधली की है। ये शहबाज गिल ने इस मामले के ऊपर जो है गालबंद को वीडियो निकाली है, ट्वीट की, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये मामला रेज किया। अच्छा, आज शिबली फराज साहब आए,
तो शिबली फराज साहब ने आके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो ऐसी झूठा प्रोपेगेंडा है जो नून लीग वाले बता रहे हैं। आपका टिकट चाहिए किसको है? आपका तो टिकट ही नहीं चाहिए। उन्होंने नून लीग को कहा, उन्होंने कहा आपका टिकट तो चाहिए, किसी को नहीं है, और उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका टिकट तो हमारा बिकेगा, लोग तो हमारे टिकट के पीछे आएंगे, तो हमें कोई मसला नहीं। अब मैं आपको वजह बताता हूं, ये जो छलांग मारी गई है ना, ये जो कलाबाजी ली गई है इस मामले के ऊपर, ये क्यों है, ये भी माजी में आपको लेके चलता हूं। एक और वीडियो अब आने लगी है। इमरान खान साहब से सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पिछले सेनेट इलेक्शंस हुए थे, तो चौधरी सरवर साहब जो है वो जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उससे ज्यादा वोट उनको पड़ गए थे। सवाल किया गया इमरान खान साहब के से, इमरान खान साहब ये किस तरह हुआ? जवाब सुनिए, फिर मैं दोबारा बात करता हूं। चौधरी सरवर को ऑपोजिशन के भी वोट, बाकी लोगों के वोट मिले, और नून लीग के जो लोग हमें ज्वाइन किए हैं एमपीज, उन्होंने भी वोट दिए। आपको पता है कई एमपीज हमें ज्वाइन कर गए। अब ये सुना आपने, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दरअसल में ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, जो ऑलरेडी दरअसल में हमारी पार्टी में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें वोट मिले हैं। ये खुद फरमा रहे हैं। तो माजी में जब आप नून लीग के साथ ये करते थे कि आपने अगर उनको टिकटों के वादे किए हुए थे जिसकी वजह से आपको वोट मिले, मैं आप ही का वैसे ये बात मान लेता हूं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर नून लीग ने यही सब कुछ आपके साथ कर दिया तो वो गलत है। अब आप इस सिलसिले में जो है वो कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो तरीकाकार ही गलत है। आपने क्यों वादा किया? आपने क्यों टिकट देने का वादा किया? तो माजी में जनाब जरा अपने बयानात एक दफा देखिए करें। आसपास आपके इतने लोग होते हैं मीडिया हैंडलर्स, उनसे कह दिया करें यार मुझे जरा याद दिला दिया करो, मैंने फलां टॉपिक पे बात करनी है, मैंने खुद उस पर क्या स्टांस लिया हुआ है, मैंने खुद उस पर क्या बात की है। ठीक है, आगे चलें, वीडियोस भी होगी। अब मैं आपको 5 मुख्तलिफ चीजें बताता हूं जिसकी वजह से एक्चुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इनका अब फड्डा जो है, जो लड़ाई है, वो ओपन में आ चुकी है। मैं आपको उसकी वजूहत बताता हूं। सबसे पहली चीज, फॉरेन फंडिंग केस। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर ये केस चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन हालिया दिनों के अंदर, पिछले चंद माह के अंदर इस केस के अंदर एकदम तेजी आ गई है। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, ये बड़ा तकलीफ देह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो उनको कतई तौर पर भी पसंद नहीं है, और एकदम इसके अंदर इतनी तेजी आ जाना ये काबिल बर्दाश्त चीज नहीं है। यहां पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी चीज, NA 75 डस्का का फैसला, ये किस तरह हो गया? आपको याद है फिरदौस आशिक अवान हो या ये बाकी सब लोग हों, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ दौड़े थे कि जनाब रिजल्ट अनाउंस करें, रिजल्ट अनाउंस करें। रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? जबकि पूरे मीडिया के सामने नजर आया कि रातों रात जो है 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे, तो किस तरह रिजल्ट अनाउंस करते हैं? और उसके बाद जब फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दे दिया कि जनाब धांधली तो नजर आ गई है हमें, अब इलेक्शन 18 मार्च को दोबारा होंगे। और अब उसी फैसले को चैलेंज करते हुए जनाब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। तो पहले कहते हैं ना, आपको किस बात का डर है? आप जाएं पब्लिक के पास, आपको किस बात का डर है? आपको हो सकता है और भी ज्यादा वोट मिल जाए। अब डर किस बात का, भाग किस बात पे रहे हैं? तो ये दूसरा फड्डा। तीसरा फड्डा, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा था कि जी हमारी नजर में इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होंगे, क्योंकि आइन के अंदर यही लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौकफ है वो दुरुस्त है और यही होना चाहिए। और उसी तरह ही फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात उसी तरह कराए। गुस्सा इस बात का है कि ये क्यों किया, आपने क्यों किया ये? जब हम कह रहे थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए और ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, तो सीक्रेट बैलेट के जरिए क्यों किया? ये तीसरा गुस्सा है, ये तीसरा फड्डा है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमारे मौजूदा वजीर आजम ले रहे हैं। उसके बाद चौथी चीज, अब ये जो प्रेस रिलीज आ गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसके ऊपर आपको याद होगा कि जब ISPR की जानिब से एक ट्वीट आई थी डॉन लीक्स के ऊपर कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने नून लीग वाले कहते थे कि जी इदारा जो है वो इस तरह का स्टांस किस तरह ले सकता है, इदारे ने इस किस्म की बात क्यों कही एक सर्विंग इस वक्त मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहा करते थे कि क्यों ना करें इदारा, आप कुछ भी बात करें और इदारा चुप करके सहता रहे, ये कोई तरीकाकार है? इस तरह नहीं होता। इदारे ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है और जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका स्टांस है। तो जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक इदारा है
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कौम से खिताब करने के दौरान पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर देंगे, वो चुप करके बैठा रहे, वो चुप करके आपकी बातें सुनता रहे, सिर्फ वो आपको जवाब क्यों ना दे कि नहीं वजीर आजम साहब आपके इल्जामात गलत हैं, आप जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह नहीं है, हमारे ऊपर बिलावजह के इल्जामात मत लगाएं। उन्होंने तो और कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ इतनी बात की है कि वो एक आज़ाद इदारा है, उसे अपने आज़ाद और खुद मुख्तारी के अंदर ही उसे अपना काम करने दें। और पांचवी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो कौम से खिताब करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक इतना बुरा प्रेसिडेंट है जिसके अंदर आपने बेसिकली कैमरे को इस्तेमाल करते हुए सीधा सीधा एक इदारे के हेड को आपने हिट किया कि जी आप उनकी बात क्यों नहीं मानते। ये 5 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं जो क्लियर कट इंडिकेशंस देती हैं कि असल में लड़ाई है किस बात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुल्क के वजीर आजम के दरमियान। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे बड़े वजीर आजम आए, लेकिन उन्होंने जब भी आइन और कानून के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो तारीख के पन्नों में से किस तरह मिट गए उनका पता भी नहीं लगा। तो खुदारा अपने काम पे ध्यान दें, बिला वजह इदारों के साथ लड़ाइयाँ मत करें। आपका काम है हुक्मरानी, गवर्नेंस और इस मुल्क को चलाना, उसी के ऊपर ध्यान दें। सबूत मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि दरअसल में सिकंदर सुल्तान राजा को किसने नॉमिनेट किया था, किसने उनका नाम सजेस्ट किया था। बाकी सारा फैसला आप खुद कर लीजिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।